नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम्। कैशोर सौरभ समारित योग चित्तम्। हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्। सम्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम्। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम्। हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम्। कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम्। मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावम्। आर्यन्तमीशमजरामरमात्मदेवम्। पञ्चाननं प्रबलपञ्च विनोदशीलम्। सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। शिवाय नमो। जय जय शंभो। भाव से, प्रेम से, अनुराग से, आनंद के साथ गाइए। शंभो शिवाय नमो। जय जय शंभो शिवाय नमो। जय जय शंभो शिवाय नमो। नमः शिवाय। शिवाय नमो। नमः शिवाय। शिवाय नमो। नमः शिवाय। शिवाय नमो। हराय नमः। जय जय शंभो। 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 हराय नमः। नमः शिवाय। हराय नमः। नमः शिवाय। हराय
शंभो भवाय नमः जय जय शंभो भवाय नमः जय जय शंभो भवाय नमः ओम नमः शिवाय भवाय नमः ओम नमः शिवाय भवाय नमः शिवाय भवाय नमः शिवाय मृडाय नमः जय जय शंभो 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 मृडाय नमः ओम नमः शिवाय 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 नमः ओम जय जय शंभो 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 हराय नमः ओम नमः शिवाय 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 भवाय नमः ओम जय जय शंभो भवाय नमो ओम जय जय शंभो भवाय नमो जय जय शंभो मृडाय नमो नमः शिवाय मृडाय नमो नमः शिवाय मृडाय नमो नमः शिवाय मृडाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो ओम जय जय शंभो जय जय शंभो हराय नमो ओम जय जय शंभो हराय नमो जय जय शंभो जय जय शंभो जय जय शंभो शंकर भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्संग की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री भाव भावेश्वर महादेव की जय श्री अम्बे मात की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लेकिन सरल भी है। कठिन तब है जब हम इनको महत्व देते हैं, सरल तब है जब हम अपने उद्देश्य को महत्व देते, लक्ष्य को महत्व देते। जीवन में हमने क्या निर्धारित किया है, यह हमारे ऊपर निर्भर है। हम जो भी निर्धारित करते हैं उसकी निर्भरता हम स्वयं ही हैं। अगर हमने अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को महत्व दिया तो काम, क्रोध, लोभ आदि जितने भी दोष हैं वो महत्व नहीं रखते। लेकिन जब हम इन्हीं को महत्व देते हैं तो फिर यही रहते हैं, फिर इनसे विजय प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए अपने उद्देश्य को महत्व दो, राम को महत्व दो तो काम का महत्व रहेगा ही नहीं, और काम को महत्व दोगे तो राम का महत्व नहीं रहेगा।
जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। भगवान शंकर के विषय में यह कहा जाता है कि वो सद्यः प्रसन्नो भगवान भवतीत्यनुशंसुतम। भगवान शंकर की जितना जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई दूसरा देवता नहीं, इसलिए उनको आशुतोष भी कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। देवर्षि नारद जी ने अपने पश्चाताप के लिए प्रायश्चित किया, काशी क्षेत्र में जाकर के शतनाम स्तोत्र का पाठ किया। तो कैसे भी दोष हो, कितनी भी गड़बड़ियां हुई हो, यदि शतनाम स्तोत्र का पाठ करो तो भगवान शंकर की कृपा से शुद्धि हो जाती है। इसका भी उल्लेख किया। बाद में वे देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और भगवान शंकर की महिमा को श्रवण करने की इच्छा प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को यह कथा सुनाई, सृष्टि के आदि काल में कैसे वो निराकार तत्व जीवों के कर्मों को फल देने के लिए अपने मन में अनेक रूप प्रकट करने की भावना करता है, संकल्प करता है, एको हम बहुश्यामा के रूप में। और वे ही भगवान निराकार जो परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा है, वे शंकर के रूप में प्रकट होते हैं। पंचानन भगवान शंकर के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी आराधनीय शक्ति पार्वती के रूप में प्रकट होती है। और उसके बाद इस संसार की सृष्टि के निमित्त भगवान अपने ही संकल्प से सबसे पहले भगवान नारायण को प्रकट करते हैं, भगवान विष्णु। वे नारायण पूछते हैं कि मेरा नाम क्या होगा, मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम इस संसार का पालन करोगे, लेकिन उसके लिए तुमको पहले तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान नारायण भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके कठोर तप करते हैं, और इतना तप करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना तप करते हैं कि उनके शरीर से जलधाराएं फूट पड़ती हैं। और जो जलधाराएं फूटी उसी से सागर बना, समुद्र बन गया। और समुद्र में शयन करने लगे भगवान, तभी उनका नाम नारायण पड़ा। जल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया, इसलिए नारायण हो गए। नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर ने अपने संकल्प से ही अपने शरीर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके और कमल पे स्थापित कर दिया। प्रकट ऐसा हुआ कि जैसे कमल से ही उनकी उत्पत्ति हुई हो। उन्होंने पूछा मेरा नाम, बोले ब्रह्मा। काम क्या है, सृष्टि करो। कभी भी आपस में छोटे बड़े का भाव मत रखना, क्योंकि तुम हमसे भिन्न नहीं हो, अलग नहीं हो। तीनों जो देवता हैं मूलतः एक ही है। वस्तुवत् सर्वदृश्यम च शिवरूपम मतम मम अहम भवानजैव रुद्रो योयम भविष्यति एक रूपा न भेदस्तु भेदे वै बंधनम भवेत तथापि च मदीयम भी शिवरूपम सनातनम। इन तीनों में कोई जो भेद करता है वो बंधन में पड़ता है। इसलिए कभी किसी देवता में भेद बुद्धि मत करना। मैं बहुत स्पष्ट निवेदन आपसे करता हूं कि भगवान अलग अलग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक ही स्त्री हो, एक पिता के लिए वो क्या है, पुत्री है। पति के लिए पत्नी, भाई के लिए बहन। अच्छा, इनमें बड़ा कौन है? अच्छा, बेटे के लिए मां। स्त्री एक ही है, मेरी बात ध्यान से समझना। स्त्री एक ही है, पिता के लिए पुत्री है, भाई के लिए बहन है, पति के लिए पत्नी है, पुत्र के लिए मां है। अब कोई पूछे इसमें बड़ा कौन है तो क्या कहोगे? समझ में आया? नहीं आया? देवियों समझ में आया? अच्छा ठीक है, आप पूछो कि इनमें से बड़ा कौन है, मैं बताता हूं। तो कोई हमसे पूछे कि इन चारों में से बड़ा कौन है, मां बड़ी है, बहन बड़ी है, पत्नी बड़ी है कि और क्या था, पुत्री बड़ी है, कोई हमसे पूछे तो मैं कहूंगा कि तुम जो पूछने वाले हो वो कौन हो पहले ये बताओ। समझ में आया? उसने कहा नहीं समझा नहीं महाराज।
अरे भाई, तुम पूछने वाले पुत्र हो, भाई हो, पति हो कि, अब मैं भूल जाता हूं, जो आपके संबंध है वो समझ लेना, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं पुत्र हूं। मैंने कहा तो बेटा तुम्हारे लिए मां सबसे बड़ी, क्योंकि वहां बड़ा छोटा कोई नहीं है, क्योंकि वहां तो स्त्री एक ही है। एक ही स्त्री में बड़ा छोटा कैसे बता सकते हैं। लेकिन तुम पुत्र बनकर के आओगे तब हम तुमको मां की महिमा सुनाएंगे, जब तुम भाई बनकर के आओगे तब हम तुमको बहन की महिमा सुनाएंगे, जब तुम पति बनकर के आओगे तो हम तुमको पत्नी की महिमा सुनाएंगे। और क्या था, हाँ? पुत्री, पिता बनकर के आओगे तो हम पुत्री की महिमा सुनाएंगे। वहां बड़ा छोटा कोई नहीं है। ऐसे ही न तो ब्रह्मा बड़े, न विष्णु बड़े, न शंकर बड़े, न दुर्गा बड़ी, न सूर्य बड़े, न गणेश बड़े, हैं सब एक ही। लेकिन जब तुम शैव बनकर के आओगे तो हम शिव की महिमा सुनाएंगे, जब तुम वैष्णव बनकर के आओगे तो हम विष्णु की महिमा सुनाएंगे, जब तुम सौर्य बनकर के आओगे तो सूर्य भगवान की महिमा सुनाएंगे, जब तुम गणपत्य बनकर के आओगे तो गणेश जी की महिमा गाएंगे, और जब तुम शाक्त बनकर के आओगे तो हम भगवती की महिमा आपको सुनाएंगे। वो तत्व एक ही है, तत्व में कोई छोटा बड़ा नहीं। हम लोग हमेशा गाते हैं, और पूरा भजन तो नहीं गाएंगे, समय कम है आज, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 पंक्तियां आप गा जरूर लो, बढ़िया पंक्तियां। और पंक्तियां क्या है कि भगवान के नाम अलग अलग हैं, भगवान अलग अलग नहीं है। ये नाम न्यारे न्यारे, ये नाम न्यारे न्यारे, भगवान एक ही है। 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 सब भेदभाव झूठे, सब भेदभाव झूठे, इंसान एक ही है। सब भेदभाव झूठे, इंसान एक ही है। ये नाम न्यारे न्यारे, भगवान एक ही है। ये नाम न्यारे न्यारे, भगवान एक ही है। ये शास्त्र है हमारे, ये शास्त्र है तुम्हारे। ये शास्त्र है हमारे, ये शास्त्र है तुम्हारे। ये शास्त्र है हमारे, वे शास्त्र है तुम्हारे। ये शास्त्र है हमारे, वे शास्त्र है तुम्हारे। गीता हुदा जुदा है, उद्यान एक ही है। माली जुदा जुदा है, उद्यान एक ही है। ये नाम न्यारे न्यारे, भगवान एक ही है। ये नाम न्यारे न्यारे, भगवान एक ही है। सब भेदभाव झूठे, इंसान एक ही है। सब भेदभाव झूठे, इंसान एक ही है। भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। ये नाम केवल अलग अलग हैं, लेकिन भगवान एक ही। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। भगवान की, अच्छा पता नहीं क्या हो गया है कि हम जितने भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, ये भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते। हर जगह भगवान ने कहा है कि हमें भेद मत करो, हमको छोटा बड़ा मत समझो, इनको बड़ा उनको छोटा मत कहो, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते रहते हैं, आपस झगड़ते रहते हैं एक दूसरे। अच्छा, शिव जी नारायण की पूजा करते हैं, नारायण शिव की पूजा करते हैं, और यहाँ नारायण और शिव की को पूजने वाले आपस में लड़ते रहते हैं। गलत है कि नहीं, है ना? इसलिए कोई भेदभाव मन में नहीं रखना, ये भगवान शंकर का वचन है। सब तीनों एक हैं, ऐसा कहा। नारद जी ने कहा महाराज कुछ और सुनाइए, तो कहा कि देखो भगवान जो है उनकी उम्र तो बड़ी विलक्षण है, बहुत बड़े। आपने एक कथा सुनी होगी कि एक ऋषि थे, उन्होंने तपस्या करी, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा वरदान मांगो, तो कहने लगे महाराज संतान चाहिए। तो आप कैसी संतान चाहिए? दीर्घायु वाली, ज्यादा उम्र वाली चाहिए, या अच्छे गुण वाली चाहिए? तो ब्राह्मण थे, संस्कार वाले, बोले महाराज ज्यादा उम्र का क्या करेंगे, गुणवान चाहिए।
ठीक है, 5 वर्ष की आयु तुम्हारे लड़के की होगी। अब भक्त ने सोचा कि 5 वर्ष में कौन से गुण हो जाएंगे भला। भगवान ने कहा है तो ठीक है महाराज, जो कृपा। उन्होंने क्या किया, उस लड़के के अंदर में संस्कार डाले, मंदिर के सामने जाके बैठा दिए। जो भी मंदिर में पूजा करने के लिए आए, लड़के को जाओ प्रणाम करो। उस बालक के अंदर में यह संस्कार पड़ गया कि सभी को प्रणाम करने लगा, स्वभाव बन गया उसका। किसी को भी देखे तो अब बोलना नहीं पड़ता, देखते ही उठता जाके प्रणाम करता। लोगों को बड़ा अच्छा लगता, छोटा सा बालक को प्रणाम कर रहा है तो सब आशीर्वाद देते। 5 वर्ष पूरे होने वाले थे, उसी रास्ते से सप्तऋषि निकले। अब इस लड़के को तो बोलने की जरूरत थी नहीं, बालक उठा गया, दंडवत जाकर प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। माता पिता रोने लगे। ऋषियों ने कहा कि तुम रोते क्यों हो? उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमारा बालक अल्पायु है, कम उम्र का है, थोड़े दिन बचे हैं मर जाएगा। हम इसलिए रो रहे हैं कि ऋषियों की बात झूठी हो जाएगी। आपने कहा आयुष्मान भव, ये तो मरने वाला। ऋषियों ने कहा अच्छा ऐसा है, हाँ तो एक काम करो, ये बालक हमें दे दो, मरने वाला तो ही, थोड़ा घुमा के लाते हैं। ब्राह्मण देवताओं ने कहा ठीक है ले जाओ। उस बालक को लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। अच्छा कथा तो लंबी है, थोड़ा घुमाते हैं लोग, मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूं। ब्रह्मा जी के पास लेकर के गए। ब्रह्मा जी को जैसे उस बालक ने, उसका तो स्वभाव था, देखा ब्रह्मा जी को, दंडवत प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले आयुष्मान भव। ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, हंसने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं हंस क्यों रहे हो? बोले महाराज आप भी बुढ़ा गए हो, बूढ़े हो गए हो। पहले इसको अल्पायु बनाया और स्वयं इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहे हो, ये दोनों बातें संभव कैसी हैं? कहते ब्रह्मा जी ने भी अपना कंप्यूटर खंगाला, देखा, बोले उसमें तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, ये उनकी सृष्टि नहीं है। बोले संतान आई कहां से? बोले भगवान शंकर की कृपा से। बोले लीला वहीं जाने। तो अब आप क्या करोगे? बोले हम भी वही करेंगे जो तुमने किया। अच्छा यहां स्वभाव है, आदमी का स्वभाव है, व्यक्ति का, वो अपनी समस्या दूसरे को चिपकाने की कोशिश करता है। हमसे नहीं हल हो रही तो दूसरे के ऊपर डालो। भगवान ब्रह्मा भी ऋषियों और देवताओं के साथ में भगवान नारायण के पास में पहुंचे। उस बालक ने स्वभावतः भगवान नारायण को भी प्रणाम किया। भगवान नारायण ने भी कहा आयुष्मान भव। अब तो महाराज ये लोग सब हंसने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? सारी बात मालूम पड़ी। बोले शिव जी के पास चलो। ये जब सबके सब शिव जी के पास में पहुंचे, उस नन्हे बालक ने जैसे ही भगवान शंकर को प्रणाम किया कैलाश में, भगवान शंकर ने भी कहा आयुष्मान भव। अब तो सब हंसने लगे। भगवान नारायण ने कहा आप कैसे देवता हो, भूल ही जाते हो। आप ही ने इसको अल्पायु होने का वरदान दिया और आप ही इसको दीर्घायुष्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान शंकर को जब सारी बात पता चली तो शिवजी हंसने लगे। तो कहा ये शंकर का द्वार है, यहाँ जो कह दिया वो सब घटित होता है। ये अल्पायु भी रहेगा, ये दीर्घायुष्य को भी प्राप्त होगा। तो लोगों ने कहा जब अल्पायु होगा तो दीर्घायुष्य को कैसे प्राप्त होगा? बोले अल्पायु कितनी? बोले 5 वर्ष। बोले होगा तो ये 5 ही साल का। बोले तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कलयुग की उम्र कितनी है? बोले 4,32,000 वर्ष। उसके दुगुना द्वापर, फिर त्रेता, फिर दुगुना सतयुग, ऐसी चतुर्युगी 100 चतुर्युगी बीत जाएंगी तो ब्रह्मा का एक दिन होगा। बोले हाँ जी। और ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष बीत जाएंगे तो भगवान नारायण का एक दिन होगा। और भगवान विष्णु के जब 100 वर्ष बीत जाएंगे तो शिव जी ने कहा मेरा एक दिन होगा। ये जिएगा तो 35 साल तक, लेकिन मेरे वाले 5 साल तक जिएगा। ये दीर्घायुष्य भी हो गया। ये शिव जी का द्वार है, यहां से कोई निराश नहीं हो सकता। यहां ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा महाराज हम कुछ और शिव जी के विषय में श्रवण करना चाहते हैं, भगवान शंकर की महिमा श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके आप हमको बताइए।
तो पूजा पद्धति में कौन कौन पुष्पों से भगवान का कैसे यजन करना चाहिए उसका उल्लेख, पुष्प, अन्न, जल आदि की धाराओं से अभिषेक करना चाहिए। तो जिनको विद्या की अभिलाषा हो उनको पार्थिव शिवलिंग में शिव की अर्चना करनी चाहिए, और वाणी में सरस्वती का वास हो जाए ऐसी अभिलाषा हो तो व्यक्ति को घी से भगवान का अर्चन करना चाहिए, घी से अभिषेक करना चाहिए। वाणी कामो भवेद्यो वै कृते नैवार्चनेच्छैवम्। और समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो 1 करोड़ कमल पुष्पों से भगवान का अर्चन करना चाहिए, सहस्त्रार्चन करना चाहिए। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय का जप करने के बाद भगवान शंकर की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। 1 लाख जप करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख का जप करने लग जाओ तो पूर्व जन्म की स्मृति होती है, और तीसरे लाख में व्यक्ति काम में पदार्थों की प्राप्ति कर लेता है। चौथे लाख में भगवान शंकर का दर्शन होता है। 5 लाख पूरा हो जाए तो शिव जी निश्चित रूप से उसको फल प्रदान करते हैं, जप का फल प्रदान करते हैं। और कहीं अगर वो 10 लाख जप कर ले तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है, ऐसा बताया। साथ साथ में आयु की इच्छा हो तो 1 लाख दूर्वाओं से भगवान की पूजा करें। दूर्वा जो गणेश जी पर चढ़ाते हैं। और कई लोग कहते हैं तुलसी नहीं चढ़ाती। एक तो लोग भ्रम बहुत फैलाते हैं, बड़ा भ्रम फैलाते हैं, और ये भ्रम फैलाने वालों से पूछो, और तर्क भी ऐसे ऐसे देते हैं जिसका कोई मतलब समझ ही नहीं आता, और छोर पता नहीं चलता। एक सज्जन कह रहे थे शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? तो जो उन्होंने तर्क दिया वो आप सुनोगे। कहते हैं बोले तुलसी तो भगवान नारायण की पत्नी है, उनको कैसे चढ़ा सकते हैं? खोपड़ी खराब है कि नहीं? देवताओं में भी अपनी रिश्तेदारी लोग जोड़ने लगते हैं, जैसे अपने यहाँ रिश्तेदारी होती वही से जोड़ने लगते हैं। अगर ऐसे जोड़ोगे तो गंगा जी किसकी पत्नी है फिर? बोलो, भगवान शंकर की। तो फिर वो तो किसी के ऊपर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। ये कोई लॉजिक है क्या? कोई तर्क है? देवताओं में मानवीय संबंधों को मत जोड़ो। और मैं फिर कहता हूं वो सब एक है, अलग अलग कोई नहीं है। तो तुलसी भगवान पर चढ़ाई जानी चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है, बिल्कुल चढ़ानी चाहिए। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेत्। यदि आप भगवान शंकर की तुलसी से पूजा करते हो तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आपको भोग भी देते हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इसलिए तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी मंजरी भी चढ़ानी चाहिए, तुलसी पत्ता भी चढ़ाना चाहिए, दोनों का। और मैंने कहीं पढ़ा यही शिव पुराण में कि तुलसी चढ़ा करके शिव जी का दर्शन करो तो उसका बड़ा पुण्य होता है, बड़ा लाभ होता है। इसलिए तुलसी निषिद्ध है, ऐसा किसी की बातों में भ्रम के चक्कर में मत पड़ना। और शमी पत्र भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, चढ़ाना चाहिए। घर में बड़ी शांति होती है। बेला का फूल, बेला को क्या बोलते हैं? मोगरा, बहुत प्रिय है भगवान, आप जरूर चढ़ाओ। कहते हैं अगर बेला का फूल चढ़ाओ तो पत्नी जो है सुलक्षणा मिलती है। आप लोग जरूर चढ़ाना। अब जिनकी शादी होगी बेचारे वो तो क्या करें, जिनकी नहीं हुई वो सुन ले। सुलक्षणा पत्नी प्राप्त करनी हो तो बेला के पुष्पों से भगवान का अर्चन करना चाहिए। 1 लाख बिल्व पत्रों से पूजा करने पर सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ऐसा भी बताया। चंपा और केवड़ा को छोड़ करके सभी पुष्पों से भगवान की पूजा हो सकती है। और धान्यों का भी इसी प्रकार से वर्णन किया। अखंडित चावल अगर भगवान पर टूटा हुआ चावल नहीं, पूरा चावल भगवान पर चढ़ाओ तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तंदुलारोपणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते अखंडित विधौ विप्र सम्यक भक्त्या शिवोपरि। इसी प्रकार से तिलों का अर्पण करें। तिल पापों का नाश होता है। जौ बोलते, जौ बोलते ना, जौ ही बोलते। जौ भी भगवान की पूजा करो तो भगवान की पूजा उत्तम मानी गई। गेहूं से भी, मूंग से भी, सभी पदार्थों से पूजा कर सकते हो। बात समझ में आई? देखो कितनी बढ़िया बात है। हमारे शास्त्र
भगवान की किसी ऐसे पदार्थ से पूजा करने के लिए नहीं कह रहे जो आपको जीवन में काम ना आए। ध्यान रखना, अगर आप पुष्पों से पूजा करोगे तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, पौधे लगाने पड़ेंगे। जौ, गेहूं, चावल, तिल, इनसे पूजा करोगे तो इनकी खेती करनी पड़ेगी, है ना। ये पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, प्रकृति की भी रक्षा करते हैं और प्राणियों का भी पोषण करने वाले पदार्थ हैं। भगवान भी हमारी और आपकी तरह हैं। हमारे धर्मशास्त्र प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करते हुए पूजा और आराधना करवाते हैं ताकि संसार भी बचा रहे और भगवान की पूजा भी होती रहे। कोई अलग से चीज बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। सब हमारे जीवन में उपयोगी जो पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनके द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। और एक बात बताइए, अगर किसी लड़के की, किसी व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो, मोटी बुद्धि हो, बात कम समझ में आती हो, तो उसको क्या करना चाहिए? बोले शक्कर मिले हुए दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। अगर आप दूध में शक्कर मिला लो और फिर भगवान शंकर पर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते करते अगर अभिषेक करोगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी भगवान शंकर की ऐसी कृपा होगी कि बुद्धि ऐसी सूक्ष्म होने लगेगी और आपको बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, बच्चों को करना चाहिए ऐसा, जो पढ़ते हैं बेचारे उनको बताया जाना चाहिए। कहते हैं बृहस्पति के समान बुद्धि हो जाती है अगर आप प्रतिदिन शर्करा मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक करो। कोई शत्रु आपको तंग कर रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो और समझ में नहीं आए कि क्या करें, तो यहाँ कहते हैं शत्रुणाम तापनार्थम वही तैल धारा शिवोपरि। तो सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तो शत्रुओं का संकट समाप्त हो जाता है। भोग पदार्थ चाहिए संसार में तो इत्र से, अत्तर बोलते ना आप लोग, उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। कोई टीबी जैसा रोग हो गया हो तो शहद, मद की धारा से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। मधुना यक्षराजो वही गजेच्च शिव पूजनात्। और लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए तो गन्ने का रस, गन्ना क्या बोलते हैं, सेंड, उसके रस से आप अभिषेक करिए भगवान का। और गंगा जल की धारा से अभिषेक करें तो बोले भगवान शंकर को सर्वाधिक प्रिय है। जलधारा प्रियो रुद्र, भगवान को अभिषेक प्रियो रुद्र ऐसा कहा है। भगवान शंकर को बहुत प्रिय अभिषेक, इसलिए इन पर जल धारा चढ़ाए रहना चाहिए। मैंने एक संत से पूछा, उनका शिव जी को अभिषेक क्यों प्रिय है, जल धारा क्यों प्रिय है? तो कहा वो विषपान किया था ना तो थोड़ा जलन बनी रहती और ठंडक प्रदान करते रहो, इसलिए जल धारा आप चढ़ाते रहते हो शिवलिंग पर तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमने गाँव में देखा कि जब गर्मियाँ आती हैं और तब लोग शिव जी पर स्थायी रूप से एक मटका रख देते हैं और वो जल गिरता ही रहता है, टपकता रहता है, शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा करना चाहिए। ये सभी पूजाएं, जितने भी अभिषेक हैं, या तो महामृत्युंजय मंत्र से करो, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्यवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों से पूजन करना चाहिए। सृष्टि का उल्लेख किया और उसके बाद में एक बहुत बढ़िया कथा कही, बहुत बढ़िया कथा। मैं आपको ये कथा सुनाऊं उससे पहले आप प्रेम से भजन गाओ, फिर हम आपको एक बढ़िया कथा सुनाते हैं। इतनी सरल कथा है और जीवन के लिए उपयोगी कथा है, आप लोगों के लिए करने योग्य कथा है, जरूर करना चाहिए। लेकिन मन में ये भी समझना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है इसमें वाणी का सबसे बड़ा उपयोग है भगवान का नाम। अन्यथा इस वाणी से क्या होता है, वो मेढक की तरह टर टर करती है। इसलिए प्रेम से गाइए, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आप लोग गाते बहुत बढ़िया है, तो आप लोग गाइए, ये लोग नहीं गाएंगे, हमें आपकी सुनना है आवाज। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
अच्छा गा रहे हैं आप, बहुत अच्छा गा रहे हैं, आनंद आ रहा है। रामा, एक बार अपने लिए ताली बजाओ, जोर से बजाइए, बहुत अच्छे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलमी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते जय हो बीती रे उमरिया। हे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी बिलमी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी बिलमी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। हे शबरी बिलमी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी बिलमी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से, मीठे मीठे बेरन से हरवाई रे छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। हे सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दासी की खबरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया में, दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। डालो एक नजरिया रामा रामा रटते रटते तीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दिलनी की डगरिया रामा रामा रटते तीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते हे रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आपने कभी कुबेर का नाम सुना? सुना ही होगा। लेकिन कुबेर कौन बना और कैसे बना ये पता? वही कथा है। भगवान शंकर ने कुबेर किसको बनाया, कैसे बना, बहुत बढ़िया कथा है। एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था उनका यज्ञदत्त। दीक्षित थे, ब्राह्मण थे। उनकी एक संतान थी, उसका नाम था गुणनिधि। अच्छा, नाम था गुणनिधि, गुण एक भी नहीं था। ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद में भी संपूर्ण अवगुणों से भरा हुआ। झूठ वो बोले, चोरी वो करे, जुआ वो खेले, सारे अवगुण भरे हुए, किसी काम का नहीं। और उसको बुरा बनाने में योगदान किसका पता है? ये देवियों का। ये जो माताएं है ना, ये अपने वो पुत्र से इतना प्यार करती हैं कि प्यार के चक्कर में बर्बाद कर देती हैं। देवियों, आप चाहो तो आपकी संतान प्रहलाद बन सकती है, ध्रुव बन सकती है, शिवाजी बन सकती है, राणा प्रताप बन सकती है, राम बन सकती, जैसा आप चाह जाओ वैसी बन सकती। लेकिन आपको चाहना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। और आपने थोड़ा भी वो प्यार मोहब्बत दिखाई ना, तो बच्चों को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। ध्यान रखना, पानी को नीचे जाने में समय नहीं लगता, ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती। ये बच्चे भी ऐसे ही है, इनको अच्छे मार्ग पर ऊपर ले जाना है तो जरा मोटर, अनुशासन की मोटर लगानी पड़ेगी। और ऐसे छोड़ दिया आपने तो ये नीचे की ओर ही जाएंगे, पतन ही होगा। बिगाड़ती कैसे? कोई मां चाहती नहीं है कि उनकी संतान बिगड़े, कोई मां नहीं चाहती, लेकिन वो प्रेम में गड़बड़ हो जाता है। पिता ने पूछा, यज्ञदत्त दीक्षित ने पूछा, गुणनिधि कहाँ है, पुत्र कहाँ है? तो मां को पता था कि वो सो रहा है। मां ने कहा, नहीं नहीं, वो स्नान करके पूजा करने गया है। झूठ बोली। पिता ने पूछा कि अभी बेटा क्या कर रहा है? तो मां कहती, वो तो पढ़ने के लिए गया है, जबकि मालूम है कि वो जुआ खेलने गया है। पिता से दोषों को छुपाने का काम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे ये कहता हूं कि बच्चों का गलती में साथ मत दो। आपने एक सही घटना सुनी?
एक लड़का चोरी में पकड़ा गया और उसको आजीवन कारावास की, बड़ी चोरी की, पता नहीं क्या क्या नाटक हुआ था, उसमें मर भी गया था, कोई कत्ल भी कर दिया था, आजीवन कारावास की सजा हुई कि फांसी की सजा हुई। उसे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो बोले मां से मिलना चाहता हूं। जब मां मिली तो बेटे ने मां से कहा कि मां, आज अगर मैं इस कटघरे के अंदर खड़ा हूं और मेरे को सजा हो रही है तो उसका सबसे बड़ा दोष तुझे जाता है, क्योंकि तूने अगर मुझे पहली चोरी पर ही डांट दिया होता, समझा दिया होता, तो मैं इतना बिगड़ता नहीं, मेरी बर्बादी इतनी नहीं होती। इसलिए देवियों, आप, हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि आप बच्चों से बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन बच्चे की गंदगी से प्रेम करते हो क्या? बोलो। आप बच्चे को गोद में लेके बैठे हो और बच्चा गंदगी कर दे तो क्या बैठे रहोगे? तुरंत जाओगे, उठोगे, साफ करोगे? बच्चा प्यारा है, बच्चे की गंदगी प्यारी नहीं होती। ऐसी बच्चा प्यारा होना चाहिए, लेकिन बच्चे के दोष प्यारे नहीं होने चाहिए, अवगुण प्यारे नहीं होना चाहिए। ये समझने की बात है। लड़का बिगड़ गया, गुण निधि जुआ खेलने लगा। अब जुआ खेलने के लिए तो चाहिए ना, वो पैसा चाहिए, सामान, तो पैसा कहाँ से आए? अच्छा, जुआ वाले कहीं जीतते मुझे पता ही नहीं चलता, फिर भी लोग खेलते जाते हैं, यही मेरी समझ में नहीं आया। ऐसी कहानियां मैंने खूब सुनी कि जुआ खेल के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के कोई बना हो, मुझे मिला ही नहीं, कोई नहीं मिलता, और फिर भी लोग पागलों की तरह जुआ खेलते रहते हैं। पैसा कहां से लाए? तो चोरी करने लगा। कहां चोरी करे? अपने घर में ही करने लगा। तो पिताजी की घड़ी चुरा ली। इसमें वर्णन है, घड़ी का भी वर्णन। अब आप सोचो, लोग कहते हैं घड़ी वैज्ञानिकों ने बनाई। अरे भाई, वैज्ञानिकों ने बनाई तो शिव पुराण में कहां से आ गई? तो पहले भी घड़ी रही होगी ना, किसी न किसी ने तो उसका निर्माण किया ही होगा। समय का कैसे चक्कर पता चलता होगा, समझने की वाली बात है। तो घड़ी चुरा लिया, अंगूठी चुरा लिया, बहुत सारी चीजें चुरा ली। एक दिन यज्ञदत्त दीक्षित और निकल रहे थे मार्ग से, उन्होंने अपनी अंगूठी किसी दूसरे के हाथ में देखी, तो उन्होंने पकड़ लिया। बोले, तुमने मेरी अंगूठी चुराई? मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, तुमने क्यों चुराई? तो वो सामने वाला भड़क गया, बोले, तुम हमको डांट रहे हो, ये मैंने नहीं चुराई, तो तुम्हारा बेटा हमको बेच के गया है, और तुम कहां खोए हुए हो? तुम्हारा जो पुत्र है ना, उसने केवल अंगूठी नहीं बेची, घड़ी भी बेची, सारा सामान दिखा दिया उसने। तुम्हारा बेटा जुआ खेलता है, तुम इतने बढ़िया पंडित, इतने विद्वान ब्राह्मण, तुम्हारा बेटा सत्यानाशी निकला, कहीं काम करो। उन्होंने सुना तो बड़ा कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। अरे बाप रे, ये ऐसी संतान मेरे किस्मत में कहां से आ गई? पत्नी के पास में पहुंचे, कहा मेरी घड़ी कहां है, मेरी अंगूठी कहां है? वो फिर भी झूठ बोल रही। तब तो यज्ञदत्त को बहुत क्रोध आ गया कि तुमने इस झूठ के कारण अपने बेटे को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, हमारी वंश परंपरा को समाप्त कर दिया। हम तुम दोनों का परित्याग करते हैं, छोड़ देते हैं। तिलांजलि दे दी महाराज। लड़का अकेला रह गया, मां मर गई। यज्ञदत्त ने सोचा, इसने गुणनिधि ने सोचा कि मैं कहां जाऊं, मैं तो किसी के काम भी नहीं रहा, मुझे कुछ आता भी नहीं है, और यहां तक सोचने लगा कि मुझे तो भीख मांगना भी नहीं आता, मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? इसी चिंता में वो चलते 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 एक जगह पहुंचा। तो आप आश्चर्य करेंगे कि वहां शिवपुराण हो रही थी, कथा हो रही थी, नहीं, शिव पूजन हो रहा था, शिवरात्रि का समय था। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के पूजा करने के लिए एकत्रित हुए थे। इसकी दृष्टि पड़ी, भगवान शंकर की पूजा हो रही थी, लेकिन पूजा में इसका मन नहीं था। इसका मन तो था, वो नैवेद्य भोग लगाने वाली जो सामग्री थी वो रखी थी। इसने सोचा कि ये पूजा करके जब सोएंगे तब इसको मैं चुरा लूंगा। चोरी वाली प्रवृत्ति तो थी, भूख भी लगी थी। तो बैठ करके वो पूजा देखता रहा। दूर से जो लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे, इसके मन में आया कि जब ये सोएंगे तब मैं सामग्री की चोरी करूं। पूजा करते करते वो लोग थक गए, सो गए। अब ये उठा, उठ करके बचाते बचाते पहुंचा शिवलिंग। वहां जो दीपक जल रहा था वो बुझने वाला था,
दीपक बुझ जाता तो इसको वहाँ प्रसाद दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ है। इसने अपना कपड़ा फाड़ा, कपड़ा फाड़ करके उसने बत्ती बनाई, बत्ती बना करके उस दीपक जो बुझने वाला था उसकी ज्योति को ऊपर करके प्रकाशित किया। शिवलिंग पर जो अंधेरा पड़ रहा था उसको प्रकाश में परिवर्तित कर दिया और सामग्री भी दिखने लगी। तो खाने की चीज इसने उठाई, इसने सोचा कि ज्यादा उठा लो, लोभ जो है बड़ा बेकार होता है, थोड़ा उठा के चल देता तो कोई बात नहीं। इसने ज्यादा उठाने के चक्कर में समेट नहीं पाया, कोई सामग्री गिर गई तो किसी व्यक्ति के ऊपर गिरी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। अब तो महाराज हमारे यहाँ की तो परंपरा आप जानते हो, एक व्यक्ति बोल भर दे तो दूसरा आदमी सोचता नहीं है, फिर सारे के सारे खड़े हो गए। रात भर पूजा किया लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आया कि अगर किसी ने चुरा भी लिया तो क्या गया, भगवान की भोग अगर खा लिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, सब खड़े हो गए, वो मारने लगे, सबने मारा, उसको अंधा कर दिया। अंत में उसकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु हुई तो यमलोक से यमदूत आए। आश्चर्य तब हुआ कि जब सामने देखा यमदूतों ने कि भगवान शंकर के सेवक खड़े, गण खड़े। भगवान शंकर के गणों ने कहा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते। क्यों? तुमने देखा नहीं? यमदूतों ने कहा कि इसने बड़े पाप किए, चोरी किया, भगवान के मंदिर में चोरी किया, इसलिए ये नरक में जाएगा। लेकिन गणों ने कहा, शिव निर्माल्य भोक्तार, शिव निर्माल्य लंगका, शिव निर्माल्य दातार, स्पर्श तेषाम य पुण्यकृत पतंती लिंग शिरसे दीपच्छाया निवारिता सुचैलांचल तुरोनेन दत्वा दीप दशाम निशा भक्तेन विदना पूजा क्रियमाणा निरीक्षिता उपोषितेन भूतायाम अनेन स्थिर चेतसा। बोले तुमको केवल ये दिखाई पड़ा कि इसने चोरी किया, लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ा कि इसने रात भर पूजा होते हुए दर्शन किया। रात भर अभिषेक हो रहा था, ये चुपचाप बैठ करके आंखों से देखता रहा, इसकी आंखें धन्य हो गई, है ना। और इसने पतंती लिंग शिरसे दीपच्छाया निवारिता, दीपक की छाया पड़ने वाली थी, अंधेरा होने लगा था, शिवलिंग अंधकार में जा रहा था। इसने अपना कपड़ा फाड़ करके दीप ज्योति को बढ़ा के और शिव जी की उस छाया को दूर करने का पुण्य किया, ये नहीं दिखाई पड़ा। भक्तेन विदना पूजा क्रियमाणा निरीक्षता, और उसके बाद में भी जो शिव नैवेद्य था उसको ग्रहण किया। शिव नैवेद्य ग्रहण करने से तो अनंत पाप समाप्त हो जाते हैं। ये यमलोक में कैसे जाएगा, ये तो शिवलोक में जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। यमदूत वापस चले गए। भगवान के गणों ने उसको एक अवसर दिया कि तुमको सुधरने का अवसर देते हैं, अगले जन्म में तुम अच्छे कर्म करो। ऐसा कहकर के एक राजा के यहाँ उसको एक लड़का बना दिया, पुत्र बना दिया, राजपुत्र बना। थोड़ा बड़ा हुआ तो जब उसके पिताजी मर गए तो मंत्रियों ने उसी को राजा बना दिया। पिछले जन्म की अपनी स्मृति इसको याद थी। जैसे ही राजा बना तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम इसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में जितने भी मंदिर हैं, रात्रि में वहां किसी में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसने कहा कि मैंने एक अंधेरे में पड़ रहे शिवलिंग को प्रकाश करके, प्रज्वलित करके और अंधेरा हटा दिया तो मैं राजा का पुत्र बन गया। अगर हमारे राज्य में किसी मंदिर में अंधेरा नहीं होगा तब तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए इसने घोषणा करवा दी, किसी भी मंदिर में सायंकाल होते ही अंधेरा नहीं दिखना चाहिए, दीपक दिखना चाहिए, ऐसा आदेश जारी करवा दिया। अब तो महाराज उसका पूरा राज्य दीपावली की तरह जगमगाने लगा। जैसे ही सायंकाल होता, सायंकाल होते ही सब लोग दीपक जला करके दीपदान करते, मंदिरों में दीपक जलाते, एक भी मंदिर अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता, सारे के सारे मंदिर जगमगा रहे होते। बड़ा आनंद, ऐसा लगा जैसे कि जो बैकुंठ है उतर करके पृथ्वी पर आ गया हो, ऐसा राज्य प्रतीत होने लगा। ये बड़ा पुण्य हमारे यहाँ दीपदान, दीपदान भी पुण्य है
और सायंकालीन समय पर जब सूर्यास्त हो रहा हो तब आपके मंदिरों में अंधकार नहीं होना चाहिए। जब तक भगवान का शयन न हो जाए तब तक आपके भगवान अंधकार में नहीं रहने चाहिए। यदि भगवान अंधकार में वहां जागे हुए बैठे हैं तो उसका दोष लगता है। हे माताओं, देवियों, सज्जनों, आप लोग ध्यान रखना, न तो अपने घर के मंदिर में कभी अंधेरा रखना और न कभी अपने गांव के किसी मंदिर में अंधेरा दिख रहा हो तो वहां पर भी दीप जलाने की व्यवस्था कर देना। ये बड़ा पुण्य है, बड़ा पुण्य। कितना बड़ा पुण्य है पता है आपको? इतना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा पुण्य है कि इस गुणनिधि ने अगले जन्म में राजा का पुत्र बनने के बाद अपने राज्य में जब इसने दीपदान करना शुरू किया, सारे मंदिरों में दीप जगमगाने लगे, सारे मंदिरों में प्रकाश होने लगा। उसका फल ये हुआ, यही व्यक्ति आगे चल करके भगवान के कैलाश धाम में पहुंचा और भगवान ने इसको कुबेर बना दिया केवल दीपदान करने के कारण। सायंकालीन सत्र में अगर आप भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हो, शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर कभी भी छाया नहीं पड़नी चाहिए और दीपक भी ऐसे रखना चाहिए कि दीपक की ही छाया भगवान पर न पड़ने लगे। कई बार भगवान ऊपर होते हैं, हम नीचे दीपक जला करके चले आते हैं। दीपक थोड़ा इतना ऊंचा होना चाहिए कि भगवान को प्रकाशित करता रहे, भगवान पर अंधेरे की छाया नहीं पड़नी चाहिए। गुणनिधि भगवान के दिव्य धाम में पहुंचा, वहां भगवान की शोभा देखी तो जैसी शोभा देखी ना, भगवान तो अद्भुत है ही, उनकी शोभा भी अद्भुत है। ऐसी शोभा कि पहले तो उसकी आंखें चौंधिया गई, देख नहीं पाया, एक ही आंख से देख पाया, एक आंख से, आंख बंद करके। अच्छा, वो आंख बंद करने वाली कथा मैं बाद में सुनाता हूं, पहले तो भगवान की शोभा देख लो। सुंदर कैलाश, कैलाश में पुष्पों से श्रृंगार किया भगवान। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी। और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। 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 फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी। सर पे रखा जटा का सुंदर मुकुट विराजे। 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 बिन मोल बिक रहे, बिन मोल बिक रहे जब से छवि निहारी। बिन मोल बिक रहे जब से छवि निहारी। फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी।
स्वर्णिम छवि उमा की, कर्पूर गौर शिव जी स्वर्णिम छवि उमा की। हे कर्पूर गौर शिवजी स्वर्णिम छवि उमा की, कर्पूर गौर शिव जी स्वर्णिम छवि उमा की। इत पे छटा निराली, इत पे छटा निराली, इत पे छवि निराली, इत पे छटा निराली, इत पे छवि निराली। फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी। चुन चुन के कलियां जिसने तुझको ऐसा सजाया, चुन चुन के कलियां जिसने तुझको ऐसा सजाया। चुन चुन के कलियां जिसने तुझको ऐसा सजाया, चुन चुन के कलियां जिसने तुझको ऐसा सजाया। उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी, उन हाथों पे में सदके, उन हाथों पे में वारी। फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी। और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं कैलाश के बिहारी, फूलों में सज रहे कैलाश कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे। शंकर भगवान की जय। तो इतना प्रकाश था कि वो भगवान को निहार नहीं सका, तो उसने एक आंख बंद कर ली। एक आंख बंद करके धीरे से देखने के लिए कोशिश किया, तो देखता क्या है कि भगवान तो दिव्य हैं ही, भगवान के पास में पार्वती जी भी बैठे हुए हैं। अब तो लगातार पार्वती जी को ही देखता जाए, एक ही आंख से लगातार देखता जाए। पार्वती जी को बड़ा विचित्र लगा, ये क्या कर रहा है? पुण्य करके आया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ही को देखता रहे। जब लगातार देखता रहा देखता रहा देखता रहा, तो पार्वती जी को क्रोध आ गया और पार्वती जी ने कहा तुम्हारी ये आंख फूट जाए। तो एक ये बंद करके और ये इसी से देख रहा था, वो आंख फूट गई। शिव जी हंसने लगे। पार्वती जी ने कहा आप हंस क्यों रहे? बोले तुम गलत समझ गई लगता है। अरे ये इसलिए तुमको नहीं देख रहा था, कुछ गलत भाव नहीं था। बोले ये तो इसलिए देख रहा था कि मैंने इतना पुण्य किया तो मैं भगवान की नगरी में आया, ये इसने कितना पुण्य किया होगा, ये भगवान के बगल में बैठी है, ऐसा सोच करके देख रहा। लेकिन तुमने तो गलत कर दिया, इसकी आंख फोड़ दी। पार्वती जी ने कहा मुझे क्या मालूम ये क्यों देख रहा था। इस बात से इतना तो समझ लेना, भले ही भाव पवित्र हो लेकिन इन देवियों को लगातार देखना मत, उल्टा ही पड़ता है। पार्वती जी ने कहा कि आंख तुम्हारी फूट गई कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद में तुम कुबेर के नाम से जाने जाओ। कुबेर का मतलब ही होता है जिसका स्वरूप बिगड़ गया। अच्छा, हम लोग कुबेर बढ़िया मानते हैं, लेकिन कुबेर शब्द का जो अर्थ है, बेर माने शरीर, कु माने कुरूप, जिसका रूप बिगड़ गया हो वो कुबेर। वो कुबेर को एक ही आंख है, पता है आप? नहीं पता? मालूम है कि नहीं? कुबेर को एक ही आंख।
आपने देखा नहीं, एक ही आंख है, जिसकी तरफ देखते हैं फिर उसी की तरफ देखते हैं, दूसरे को देखते ही नहीं। समस्या यही है ना, जिसको देखते हैं उसी का खजाना भरते चले जाते हैं, दूसरी तरफ बेचारा खड़ा है, कोई उनको दिखाई नहीं पड़ता। तब से ये कुबेर बन गए और भगवान उनके ऊपर बड़े कृपालु हुए, भगवान ने उनको अपना मित्र बना लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं शिव पुराण में हैं और बड़ी आनंद प्रदायक लीलाएं हैं। अब एक नारद जी ने पूछा कि महाराज, हमने सुना है कि भगवान का जो विवाह हुआ, 2 विवाह हुए, मैंने ऐसा सुना, और 2 विवाह ऐसे हुए कि एक बार उन्होंने विवाह पार्वती जी के साथ और सती जी के साथ किया, दूसरा विवाह पार्वती जी के साथ किया। तो ये सती और पार्वती एक ही हैं क्या? और यदि एक ही है तो फिर सती जी को शरीर छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी और पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और मूलतः भगवान ने विवाह किया ही क्यों, हम ये जानना चाहते हैं, कृपा करके आप हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या बताएं तुमको, थोड़ी सी गड़बड़ी है। बोले क्या? बोले भगवान शंकर के विवाह में सबसे बड़ी भूमिका मेरी है। ब्रह्मा जी बोले आपकी क्या भूमिका है? बोले मेरी भूमिका नहीं, मेरा अपराध है, मेरी भूल है, मेरी गलती है। मैं अपनी गलती को ठीक करने के चक्कर में और मैं अपनी गलती का दोष भगवान शंकर के ऊपर मढ़ने के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में ये विवाह करवा बैठा। हुआ क्या? बोले जब भगवान ने सृष्टि करने के लिए मुझे आज्ञा दिया, मैं सृष्टि करने लगा, तभी मैंने अपनी पुत्री को देखा तो मैं मोहित हो गया। संध्या नाम की पुत्री को देखा, मैं मोहित हो गया। मेरी इस बात को भगवान शंकर ने जान लिया और शिव जी ने सबके सामने मेरा अपमान किया। गलती मेरी थी, मुझे मानना चाहिए था, लेकिन मैंने माना नहीं। मानने की जगह मैंने मन में ठान लिया कि शिव जी ने सबके सामने मेरा अपमान किया और ये कहते हैं कि मैं कामी हूं, और जब कभी भगवान शंकर का विवाह होगा तो सबके सामने मैं भी बोलूंगा आप तो बड़ा उपदेश कर रहे थे, अब क्या हुआ? तो शिव जी को नीचा दिखाने के लिए, शिव जी को अपमानित करने के लिए मैंने मन में सोचा कि भगवान शंकर का विवाह होना चाहिए। शिव जी अविवाहित थे, उस समय विवाह हुआ नहीं था। मैंने भगवान नारायण से कहा तो नारायण ने कहा कि बिल्कुल शिव जी का विवाह होना चाहिए, शिव जी के विवाह में क्या आपत्ति, लेकिन उसके लिए कन्या भी तो चाहिए। किसके साथ विवाह करवाओ? और सामान्य नारी के साथ तो भगवान विवाह करने से रहे, तो पहले तो कोई दिव्य स्त्री होनी चाहिए। तो दिव्य स्त्री कहां से आए? तो दक्ष प्रजापति जो थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे काम में सहायता करो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम किसी भी प्रकार से कोई दिव्य स्त्री तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में जन्म ले, भगवती जन्म ले, इसके लिए तुम तपस्या करो। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मान करके भगवती की आराधना की और स्वयं साक्षात भगवती वो प्रकट हुई। उन्होंने पूछा तुम क्या चाहते? बोले हम चाहते हैं कि आप विवाह करें, हमारे यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो। भगवती ने कहा ठीक है, मैं आऊंगी जरूर, लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? परंतु प्रणादेयो मनसा ते प्रजापदेशाविष्यामि ते तम वै सत्यम जानी नो वृषा यदा भवान मयि पुनर्भवेन् मदांस तदा देहम तक्षे निजम सत्यम स्वात्मन्यस्म्यथ वेदरम। एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर के आऊंगी, लेकिन जब कभी मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने मेरा अनादर किया है, उसी समय मैं ये देह छोड़ करके चली जाऊंगी। ये शर्त मंजूर हो, ये पण मंजूर हो, प्रतिज्ञा स्वीकार हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर के आऊंगी। दक्ष ने कहा देवी हम आपका अनादर क्यों करेंगे, हम तो तपस्या करके आपको पुत्री के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, अनादर हम आपका क्यों करेंगे? भगवती ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आऊंगी। और वे भगवती पुत्री के रूप में प्रकट हुई। इससे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव का वश शिव जी के ऊपर चला नहीं। मारगणों की उत्पत्ति की पूरी सेना बना दी, फिर भी शिव जी को मोहित नहीं कर पाए। तब ये विवाह के लिए प्रयत्नशील हुए और दक्ष के द्वारा मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई, जिसमें भगवती स्वयं साक्षात भगवती सती के रूप में प्रकट हुई। बोलो अम्बे मात की जय। भगवान शंकर को प्रेरित किया,
यहाँ एक और कथा आती है, श्रीमद् भागवत में भी आपने सुना होगा। दक्ष का विवाह हुआ असिकनी के साथ। असिकनी वर्णन आता है कि भागवत में तो वर्णन आता है 10,000 लड़के उत्पन्न किया। हरियश्वाद उत्पन्न हुए तो पिताजी से पूछा कि क्या करूं। पिताजी ने कहा जाओ तप करो। तो 10,000 लड़के तप करने चले गए। हमारे यहाँ पहले जो है ना विवाह से पूर्व तपस्या करवाते थे, जीवन भर फिर तपस्या करनी नहीं पड़ती थी। अच्छा, अब आप लोगों ने विवाह से पहले तप किया था? नहीं किया था, इसलिए अब जीवन भर तपना पड़ता है। कुछ कुछ मर्यादाएं हमारे यहाँ बहुत बढ़िया थी। पहले तप लो तो बाद में तप नहीं तपना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर तपो। नारद जी को पता चल गया, देवर्षि नारद जी गए और नारद जी ने वहां बड़ा सुंदर संवाद किया। उन 10,000 लड़कों को महात्मा बना लिया। दक्ष ने कहते हैं 1,000 लड़के फिर उत्पन्न किए, शबलाश्वाद। नारद जी फिर पहुंच गए, फिर प्रश्नोत्तर किया। प्रश्नोत्तर भी बढ़िया है भागवत में, मैं सुनाऊंगा तो मेरा समय जाएगा, मुझे चिंता इस बात की। आज थोड़ा जल्दी बंद करना भी, आज श्रद्धांजलि समारोह, मैं चाहता हूं थोड़ा प्रसंग हो जाए तो अच्छा है। उन 1,000 लड़कों को भी महात्मा बना लिया। अब दक्ष को पता चला तो दक्ष को क्रोध आ गया। हम यहां संतान उत्पन्न कर दिए, महात्मा बना लेता है, ये तो ठीक नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ आप, महात्मा बनना अच्छी बात है बुरी बात है, ये बताओ। अरे बोलो बोलो। हाँ जी, अच्छी बात है। अपने अपने लड़के को बनाओ ना फिर। आप बनाते हो लड़के को? नहीं। अच्छा, बनाओगे भी कहां से? आपको ले दे के एक ही लड़का तो है। आप लोगों ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी है, बाद में महात्मा ढूंढे नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? संतान आएगी कहां से? गृहस्थाश्रम से। और तुम पैदा करोगे नहीं तो महात्मा के आसमान से टपकेंगे? कहां से आए? अच्छा, कल को अगर महात्मा लोग विवाह करने लगे तो तुम ही लोग सबसे ज्यादा नाटक करोगे। साधु विवाह कर नहीं सकते, तुम संतान करोगे नहीं, महात्मा कहां से आएंगे? साधु आएंगे कहां से? अच्छा, एक जगह मैं कथा कर रहा था तो मैंने पूछा कि साधु होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? एक माताजी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। कहने लगी, महाराज मैं बताऊं? मैंने कहा बोलो। तो कहा, महाराज दूसरे का लड़का बने तो अच्छी बात, अपना बने तो बुरी बात। ऐसे ही है। आप ये चाहते हो कि विवेकानंद पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में, शंकराचार्य पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में, और स्वामी विद्यानंद सरस्वती पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में, हमारे घर में ना हो, ऐसा? दक्ष क्रोधित हो, क्रोध के आवेश में उन्होंने शाप दे दिया। नारद जी को कहा, घूमते रहो, एक जगह टिकना नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये घूमते रहना महात्मा का शाप नहीं, वरदान है। महात्मा को एक जगह रहना ही नहीं चाहिए। साधु चलता रहे और पानी, हाँ, रमता जोगी बहता पानी। पानी ठहरेगा तो बदबू आने लगेगी, सड़ जाएगा। और योगी चलता रहेगा तो धर्म का प्रचार करेगा। सोचो, स्वामी जी का जन्म कहां हुआ और दीक्षा कहां ली, आश्रम कहां बनाया। ये रमण करते रहे, भ्रमण करते रहे, उसी का तो परिणाम है ये। अगर एक ही जगह रुक जाते तो प्रचार हो पाता। आचार्य शंकर केरल में जन्म लिया, पूरे भारतवर्ष में मठों की स्थापना की तो धर्म बचा ना, सनातन धर्म की रक्षा हुई। तो दक्ष को लगा कि नारद जी को शाप दे दिया। नारद जी ने कहा, शाप नहीं दिया, वरदान दिया। और महात्मा बनाने के लिए टाइम थोड़ी लगता है, चुटकी बजाती महात्मा बना लेंगे। तुम फिर पैदा करो, हम 2 मिनट में बना लेंगे। लेकिन इस बार कहते हैं दक्ष ने लड़के उत्पन्न नहीं किए, लड़कियां उत्पन्न की। श्रीमद् भागवत में 2 दक्ष हैं, 2 दक्षों की कथा आती है। प्राच्यतस्थ दक्ष अलग है
और प्रजापति दक्ष अलग हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जो दक्ष हैं उनको 16 कन्याएं हैं, ऐसा उल्लेख है। और प्राच्यत दक्ष को 60 कन्याएं, ऐसा उल्लेख है। यहाँ पर 60 कन्याओं का उल्लेख है, उसमें एक सती है और सबका विवाह किया। सती का विवाह किया भूत भावन भगवान शंकर के साथ, शिव जी को तैयार किया। शिव जी तैयार भी हो गए विवाह करने के लिए, और उससे पहले नंदाव्रत किया। नंदाव्रत सती जी ने, तो भगवान शंकर ऐसी थोड़ी मिल जाएंगे सामान्य रूप से, तो बड़ी कठोर तपस्या की। उस व्रत के बाद में भगवान शंकर तैयार हो गए, लेकिन शिव जी ने कहा मेरी एक प्रतिज्ञा है, विवाह तो करेंगे, एक प्रतिज्ञा हमारी भी। तत्राप्येकं मे त्वं शृणु ब्रह्मैषमां प्रति अविश्वासो मदुक्ते चेन्मया त्यक्ता भविष्यति। भगवान शंकर ने कहा मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है जिस दिन मेरी बात पर ये अविश्वास करेंगी उसी दिन मैं इनका परित्याग कर दूंगा। देखो दोनों का ही मामला बिल्कुल स्पष्ट है। सती जी ने कह दिया था, पहले ही भगवती ने कह दिया था पिताजी से कि तुम मेरा अनादर करोगी तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारा शरीर छोड़ देंगे, दिया हुआ शरीर छोड़ देंगे। और शिव जी ने कहा कि जिस दिन ये मेरे ऊपर अविश्वास करेंगी उसी दिन मैं इनको त्याग कर दूंगा, परित्याग कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आप तो हाँ बोलो, हम सब देख लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान शंकर को अपमानित करना चाह रहे थे। ब्रह्मा जी तो बड़े दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कब वो अवसर आए जब हम भगवान शंकर को समाज के बीच में अपमानित कर सकें। और विवाह की वो घड़ी, वो क्षण आ गया जिसमें भगवान शंकर बारात लेकर के पहुंचे। और जिस दिन विवाह हुआ उस दिन, कब विवाह हुआ मालूम है? सती जी के साथ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ये जो चैत्र का महीना अभी चल रहा है, अच्छा गुजरात में अभी चैत्र नहीं चल रहा है, चैत्र ही चल रहा है, चैत्र ही है, चैत्र ही। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी अभी आएगी, नवमी आएगी, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जिसको हम प्रदोष बोलते हैं। इसी प्रदोष में भगवान शंकर का प्रथम विवाह सती जी के साथ में हुआ और दिन था रविवार, इसलिए प्रदोष तिथि पुण्यवान हो गई, भगवान शंकर को प्रिय हो गई, क्योंकि पहला विवाह भगवान शंकर का इसी त्रयोदशी को चैत्र के महीने में भगवान शंकर का विवाह हुआ रविवार के दिन। और दूसरा विवाह जो पार्वती के साथ में हुआ तो वो भी मैं बताऊंगा आगे, वो कार्तिक में या मार्गशीर्ष में हुआ, मार्गशीर्ष में विवाह हुआ। भगवान शंकर मंडप में विराजमान हुए और सती जी को मंडप में लाया गया। तो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे कि भगवान शंकर को समाज के बीच में अपमानित करेंगे, हो गया उल्टा। सती जी ने जैसे ही प्रवेश किया और ब्रह्मा जी की नजर उनके चरणों पर पड़ी, सती जी के चरणों को देखा तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। सोचने लगे जिसके चरण इतने सुंदर हैं उसका मुख कितना सुंदर होगा। और ऐसे व्यामोहित हुए, ऐसे व्यामोहित हुए कि मुंह देखने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन देखे कैसे, सब लोग बैठे, देखेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। शंकर जी को पता चल गया तो नाराज भी। अच्छा शंकर जी भोले भी हैं, भाले बनते समय टाइम नहीं लेते, कहीं उठा करके भाला मारने लग जाए, त्रिशूल मारने लग जाए। तो भगवान शंकर से भयभीत भी हैं, डरते भी हैं, इसलिए उन्होंने जो काम किया ना, बड़ा नीच काम किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया पता है आप? तद्दर्शनार्थाय सदुपायं विचारयन् धूम्रकारेण घोरेण कामार्तो कार्शं तच्च तथा परम। जो यज्ञ कुंड बना था ना, जहाँ विवाह हो रहा था, यज्ञ कुंड में गीली गीली लकड़ियां डाल दी ताकि धुआं होने लग जाए, और धुआं होगा तो शिव जी को पता नहीं चलेगा, मैं सती जी का दर्शन कर लूंगा, मुंह देख लूंगा। ऐसा सोच करके गीली गीली लकड़ियां, धुआं हो गया हमारा। और धुआं में सती जी का जैसे ही चेहरा देखना चाहा, पता नहीं शंकर, अच्छा शंकर जी से छुप क्या सकता है भगवान शंकर? महादेव से छुपा नहीं। उसी मंडप में और भगवान शंकर त्रिशूल लेके खड़े हो गए। ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है, इसको बुद्धि कभी आ नहीं सकती, इसको तो मार देना चाहिए। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत, तू दुष्ट है, मानेगा नहीं, आज छोड़ दूंगा, कल फिर गड़बड़ी करे। पहले भी समझाया, अभी भी। मारने जा रहे थे तभी बीच में बचाने कौन आया मालूम है? भगवान नारायण। भगवान नारायण ने कहा
कि प्रभु आप भूल गए, आप ही ने तो कहा था कि ये अलग अलग नहीं है, आप हम ये तीनों एक ही हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इस नाटक में लोगों को समझ में आ सके। आप क्यों बार बार भूल जाते हैं? नाटक में वास्तविक क्यों हो जाते हैं? सही क्यों हो जाते हैं? नाटक को नाटक ही रहने दें, इनको क्षमा करें। तब भगवान शंकर का क्रोध थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन नारायण की तरफ देख करके भगवान ने कहा कि तुम हमारे बड़े प्रिय हो, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अगर बीच में तुम नहीं होते तो आज ब्रह्मा को मैं छोड़ता नहीं, मार ही देता। समझ में आई बात? बात यह है कि जब आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करते हो तो ये प्रकृति आपको ही गिराने का काम करती है। ये प्रकृति सहन नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी जीवन में कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कर्म नहीं करना। चाहे कर्म अच्छा हो बुरा हो मायने नहीं रखता, लेकिन दूसरे को गिराने के लिए प्रयत्न मत करना। हमारी कथाएं यही संदेश देती हैं, हमारी कथाएं यही शिक्षा देती हैं, यही हमारे जीवन में हमको सीखना भी चाहिए। विवाह करके भगवान शंकर वापस आए और पार्वती जी, सती जी एक दिन बैठी थी। सती जी ने कहा महाराज हमें कुछ उपदेश कीजिए, हम कुछ जानना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। ते नवांगे उभेगे वर्णते मुनि विप्रिये वर्णयामि नवांगानि प्रमता शृणुत्तक्षजे श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि श्वेतस्या बहूनि कथयानि वै श्रवणं कीर्तनं चैव। तब भगवान ने सती जी को जो उपदेश किया वो है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनं वर्चनं वंदनां दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। आपने भागवत में सुना है और यहां पर भी वैसी ही नवधा भक्ति। किसी भी धर्म में, मजहब में, पंथ में, संप्रदाय में आप देखो ना, उनकी पूजा पद्धति एक है। आपका मन लगे न लगे आपको यही करना है। वहां कोई व्यवस्था नहीं है। आपको एक ही तरीके से, एक ही प्रकार से भगवान की आराधना इबादत करनी है। सबको एक ही तरह से। ऐसा नहीं लगता जैसे मशीनी हो रहा हो सब। मशीन, बटन दबा दिया सब झुक गए, बटन दबा दिया सब खड़े हो गए। न भाव, न भावना, न प्रेम, न अनुराग, कुछ नहीं। हमारे यहां हमने ये नहीं कहा कि भक्ति ऐसे ही होगी, भक्ति मीरा की तरह ही होगी, कि भक्ति नरसी की तरह ही होगी, कि भक्ति तुलसी की तरह होगी, कि भक्ति प्रहलाद की तरह होगी। हमने नहीं कहा। हमने कहा कि मीरा जो कर रही है वो भी भक्ति है, नरसी जो कर रहे हैं वो भी भक्ति है, तुलसी जो गा रहे हैं वो भी भक्ति है, प्रहलाद ने जो किया वो भी भक्ति, सब भक्ति। क्या भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये जो सुन रहे हो ना, ये भी भक्ति। सुनना भी भक्ति। महाराज हमको सुनने में रुचि नहीं है, हमको सुनना अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। कीर्तनम, कीर्तन करने में अच्छा लगता है, संकीर्तन करने में अच्छा लगता है। हाँ महाराज कीर्तन, कीर्तन करना भी भक्ति है। महाराज गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं। गा करके भगवान की भक्ति की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। भगवान प्रसन्न होंगे, प्रसन्न। भगवान ने कहा वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्ते वीक्षणं असति कुतिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्ते वीक्षणं असति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान कहते कोई गाने लग जाए, वाग्गदगदा द्रवते, गाते गाते द्रवीभूत हो जाए, द्रवित हो जाए, ये भी भक्ति है। और
रुदत्य वीक्षणम, कभी भगवान की कोई लीला याद करके रोने लग जाए, यह भी भक्ति है। हसति क्वचित, कभी भगवान की कोई लीला ऐसी याद आ गई जिसमें हंसी आ गई, हंसने लग गया, यह हंसना भी भक्ति है। आप कल्पना कर सकते हो, रोना भी भक्ति और हंसना भी भक्ति, गाना भी भक्ति। विलज्ज उदगायत नृत्यते च, कोई नाचने लग जाए, यह नृत्य भी भक्ति है, लेकिन कब? जब वो भगवान के निमित्त हो। गाना भी भक्ति कब? जब भगवान के निमित्त हो। रोना भी भक्ति कब? जब भगवान के निमित्त हो। और हंसना भी भक्ति कब? जब भगवान के निमित्त हो। अर्थात भगवान के निमित्त जो जो हो सब भक्ति। विलज्ज उदगायत, भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है तीनों लोकों को पवित्र करता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। कीर्तन करो, महाराज कीर्तन नहीं होता तो ध्यान करो, स्मरणम चैव, ध्यान करो, आंख बंद कर लो। कहते कई लोग होते हैं ना, कहते महाराज शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, कमरा बंद कर लो, आराम से बैठ जाओ, नेत्र बंद करो, भगवान की लीला का ध्यान करो, चिंतन करो, यह भी भक्ति। और दास्यम, आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, अर्चन करना, भगवान की पूजा करो, वंदन करना, स्तुति करना। लेकिन ये सारी चीजें भगवान के निमित्त हो और भाव पूर्वक हो। वंदन कैसे हो? देखो, एक छोटा सा बालक था और अपने माता पिता के साथ में मंदिर में गया। सुनने वाली बात है, समझना। भगवान की स्तुति करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि अगर हमको महिम्न स्तोत्र नहीं आता तो हम भगवान की स्तुति कैसे करें? आपको लगता है कि अगर हमको शिव तांडव नहीं आता है तो हम भगवान की स्तुति कैसे करें? ऐसा मत सोचना, भाव होना चाहिए स्तुति के लिए। छोटा सा बालक माता पिता के साथ में मंदिर गया, पहली बार मंदिर गया और वहां आरती हो रही थी। बच्चे को बड़ा अच्छा लगा, तो जो आरती हो रही थी वो गाने लगा। माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, इस बच्चे को हमने आरती कभी सिखाई नहीं, ये गा कैसे रहा है? चकित रह गया। आरती जब संपन्न हुई, लड़के को लेके वापस आने लगे तो माता पिता ने पूछा कि जो वहां आरती हो रही थी तुमको याद थी? लड़का कहता ना। अब तो इनको और भी आश्चर्य हुआ कि जब याद नहीं थी तो तुम गा कैसे रहे थे? लड़के ने कहा मैं आरती गा ही नहीं रहा था। आरती नहीं गा रहे थे, तुम गा तो बड़े प्यार से रहे थे, फिर क्या गा रहे थे? तो छोटा सा बालक कहता है कि मुझे आरती सुनने में बड़ी अच्छी लगी तो मैं गा रहा था ABCDEFG, ये गा रहा था, का खा गा घा, ये गा रहा था, अक्षर गा रहा था। माता पिता ने कहा समझ में नहीं आया, ये आरती में तुमको ABCD गाने की क्या जरूरत पड़ गई, काखा का गाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो उस नन्हे से बालक ने जो उत्तर दिया वो हृदय को छू गया। उस लड़के ने कहा कि मुझे आरती बड़ी बढ़िया लग रही थी, मैंने भगवान को देखा, भगवान से कहा ये आरती मुझे आती नहीं है लेकिन गाने का मन कर रहा है तो मैं सारे अक्षर आपको सुना देता हूं, आरती आप बना लीजिएगा। आरती बनी कहां से? वहीं से तो बनी, सती जी ने। वंदनम, स्तुति करो, प्रेम से करो, कुछ भी बोलो लेकिन प्रेम से बोलो, भाव से बोलो। और भगवान तो भाव की भूखे हैं। आपने सुना है भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किं नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् वंश को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या
तुष्यति केवलम नचगुणै भक्ति प्रियो माधव। कोई गुण ना हो, कोई केवल प्रेम हो। भगवान प्रेम को पसंद करते। तो वंदन करो, भगवान को मित्र बना लो। कुछ समझ में नहीं आए तो सब कुछ अर्पण कर दो। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान के सामने समर्पण कर दो, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, हम जैसे भी हैं। आखिर को हम हैं तेरे बुरे या भले, हम अच्छे हैं तो तुम्हारे हैं, और बुरे हैं तो भी तुम्हारे हैं। इससे बढ़िया भाव क्या हो सकता है। नारद जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, अगर सती जी इतनी प्रिय थी भगवान को, तो सती जी का परित्याग क्यों कर दिया? बीच में एक घटना घट गई। क्या? भगवान शंकर रास्ते से जा रहे थे सती जी के साथ, और उसी समय पर भगवान श्री राम का अवतार हुआ था और जानकी जी का हरण हो गया। रामचरितमानस में, रामायण में ये कथा है, लेकिन मूल में ये शिव पुराण में कथा है। और यहां से ये अनुवाद किया है तुलसीदास जी महाराज। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय तित्वानितो गच्छन् दात् तस्मै स्वदर्शनम्। रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सलः। और मैं चाहता हूं कि आप और हम भाव भरा एक भजन गाएं और यहीं आज कथा को विश्राम दें, ताकि आगे का कार्य विधिवत श्रद्धांजलि समारोह आगे बढ़ सके। प्रेम से, आनंद से आप लोग आइए, भाव से गाइए। स्वामी जी महाराज की जय, श्री भाव भावेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। प्रेम से छुटकारा कैसे पाऊं। माया की उलझनों से, माया की उलझनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
भगवन ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन भगवन ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन करुणा करो कृपालु करुणा करो कृपालु बंधन से छूट जाऊं करुणा करो कृपालु करुणा करो कृपालु बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन 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 पावन अवगुण भरा हृदय अवगुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं अवगुण भरा हृदय अवगुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं हे प्रभु मुझे बता दो बहुत बढ़िया बात है अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा ये बात आप स्वामी जी को कहिएगा और कोई नहीं गाएगा आपकी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए ठीक है भाव से बोलिएगा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा जैसा एक बार और अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा बुरा जैसा तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के उलझनों से छुटकारा कैसे पाऊं माया की उलझनों से छुटकारा
प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद